क्यों? क्योंकि देखिए लाइफ में जिसका कोई गोल नहीं ना, उसका कोई रोल नहीं, ऐसा मेरा मानना है। लाइफ में जिसका, आपको वॉइस नहीं आ रही है तो सभी को मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? सभी को मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? एक बार बताइए। आ रही है, ओके। आप नेटवर्क एरिया में चले जाइए, जिनको आवाज नहीं आ रही है आप नेटवर्क एरिया में जाइए थोड़ा सा, तो आपको वॉइस आएगी। तो देखिए लाइफ में जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है, इसलिए सबसे पहले लाइफ में एक गोल लीजिए। देखिए मैं भी एक हाउस वाइफ थी, लेकिन अभी मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ। हाउस वाइफ देखिए नॉर्मल नहीं होती, कुछ लोग हाउस वाइफ को नॉर्मल समझते हैं, लेकिन हाउस वाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं होती है, वो एक सुपर वुमेन होती है हाउस वाइफ। ठीक है, मैं अपने आप को कभी भी नॉर्मल नहीं समझती थी, हाउस वाइफ थी तभी भी नहीं, और अब तो मैं वैसे भी नहीं समझती, क्योंकि मैं हाउस वाइफ के साथ, सुपर वुमेन हाउस वाइफ के साथ मैं आज एक बिजनेस वुमेन भी हूँ। मैं प्राउड के साथ बोलती हूँ आई एम अ बिजनेस वुमेन। कोई मुझसे पूछता है, पहले बोलती थी हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, बट अभी मैं बोलती हूँ एक बिजनेस वुमेन हूँ, हाउस वाइफ के साथ बिजनेस वुमेन हूँ। अपने घर को संभालते हुए इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ। तो लोगों को क्वेश्चंस भी होते हैं कैसे बिल्ड कर लेते हो, हाउस वाइफ को तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन कैसे करती हूँ? क्योंकि मैं टाइम को मैनेज करती हूँ, और मैं उस टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ, कुछ रूल्स है मेरे, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे 8 रूल होते हैं, तो मैंने उन रूल्स को फॉलो किया है और अपने वर्क में उसको इम्प्लीमेंट किया है, और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए मैं अपने टाइम को मैनेज कर रही हूँ, और उसी की वजह से मैं आज इस वर्क को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने टाइम को मैनेज करना सीखा है। ठीक है, तो आप लोग भी अगर टाइम को मैनेज करना सीखोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं, साक्षी जी आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में जाइए, या फिर लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, लेफ्ट करके आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, सिर्फ आप ही को वॉइस नहीं आ रही है, दोबारा से आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको वॉइस आएगी। तो हम टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं। हमारे टाइम मैनेजमेंट के 8 रूल होते हैं। तो देखिए जो लोग पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत न्यू मेंबर्स आते हैं, तो कुछ लोगों का ये फर्स्ट टाइम टॉपिक हो रहा होगा, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जो इम्पोर्टेंट जो मैं टॉपिक्स बोलूंगी, जो हेडिंग्स बोलूंगी, उनको आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, उसको आप नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आपको जब आप यहाँ पे ट्रेनर भी बनेंगे ना, एक तो उसमें आपको हेल्प होगी, आप मीटिंग ले पाओगे इजीली। ठीक है, और ऊपर से जब आप इस बिजनेस को करोगे ना, बहुत हाउस वाइफ का यही क्वेश्चन होता है, मैम मेरे पास तो टाइम नहीं है। ठीक है, तो उन हाउस वाइफ को हम टाइम निकालना कैसे सिखाते हैं, तो आज ये टॉपिक आपको उस चीज को बिल्कुल क्लियर कर देगा। ठीक है, कि आपको अपना टाइम कैसे बचाना है। ठीक है, तो 8 रूल होते हैं। पहले रूल को बताती हूँ। पहले रूल का नाम है सिटी स्कैन। ठीक है, वॉर्म बफेट के, ठीक है, सिटी स्कैन करना। ठीक है, 8 रूल्स है सिटी स्कैन करना। सिटी स्कैन करने का मतलब ये मत समझना कि आपको हॉस्पिटल जाना है या कुछ ऑपरेशन कराना है टाइम का, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिटी स्कैन करना होता है अपने टाइम को मैनेज करना। ठीक है, अपने टाइम को मैनेज करना, जो भी आप काम करते हो, जो भी आप लाइफ में काम करना चाहते हो, उसका एक आपको टाइम टेबल बनाना है, पीडीए बनाना। क्या बनाना है? वीकली पीडीए बनाना। फर्स्ट डे आपको क्या करना है, सेकंड डे आपको क्या करना है, थर्ड डे आपको क्या करना है, फोर्थ डे क्या करना है, 7 डे का मतलब वीक का, पूरे हफ्ते का आपको एक पीडीए तैयार करना है रिटर्न में। ठीक है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। ठीक है, ठीक है, सिटी स्कैन, हाँ सिटी स्कैन करना है। ठीक है, आपको मतलब अपने काम को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना है, क्या क्या काम आपको करने हैं, कौन से टाइम में आपको करने हैं, उसको बोलते हैं सिटी स्कैन करना। अपना पीडीए तैयार करना, उस पीडीए के अकॉर्डिंग आपको काम करना, फिर उसमें से आपको वीक में लास्ट में आपको एनालाइज करना है, जांच करनी है कि आपने इस पीडीए में कौन सा वर्क इम्पोर्टेंट किया, कौन सा वर्क इम्पोर्टेंट नहीं किया, पूरे वीक में गलत टाइम पे किया, जिससे आप काम अच्छे से नहीं कर पाए। ठीक है, आपको ये जांच करनी है। जब आप पीडीए तैयार करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे आपने टीवी देखा, कहीं पे किसी से फोन पे बात की, आपको उस टाइम पे फोन पे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने की। ठीक है, तो कुछ चीजों को आप वहां से रिप्लेस कर सकते हो दूसरी जगह पे, या नहीं भी कर सकते। तो इसको बोलते हैं सिटी स्कैन करना, अपने टाइम का
टाइम विद योर गोल। ठीक है, रीपरचेज क्या होता है? रीपरचेज मतलब खरीदना, खरीदना कह सकते हो, बचाना कह सकते हो। मतलब आपको जो है ना टाइम को बचाना है, ठीक है, टाइम की बचत करनी है, खुद से खरीदना है, खुद से चुराना है। जो आप वर्क करते हो, जैसे कोई काम आप आधे घंटे में करते हो, तो आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया है तो आपने वहां भी तो टाइम देना है ना। तो आप उस वर्क को आप 20 मिनट्स में करने की कोशिश कीजिए तो 10 मिनट वहां से बच जाते हैं। उसी तरीके से आप हर वर्क में से अगर 10 मिनट 5 मिनट चुरा लेते हो, ठीक है, बचा लेते हो, तो आपके पास 1 घंटा हो जाता है। और 1 घंटे में आप यकीन नहीं मानोगे, आप 10 से 20 लोगों से आराम से बात कर सकते हो, प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो आप अग्री हो इस बात के लिए कि हम अगर 10-10 मिनट कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो थोड़ी थोड़ी चीजों की वैल्यू से भी ना हम बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है सिटी चेंज करना, ठीक है, और अपने टाइम की बचत करना। ठीक है, फिर होता है अपना टाइम बचत किया, फिर साथ में आपको गोल्स भी बनाने हैं। ठीक है, गोल भी तो लेना है लाइफ में। टाइम बचा के लगाना कहाँ पे है? जब आपको यही नहीं पता कि ये टाइम बचा के लगाना कहाँ पे, करना क्या है, तो आप क्या करोगे उस टाइम का? फिर आप कहोगे यार बहुत टाइम बच गया, फिर वही काम कर दोगे, आप गप्पे मारना शुरू कर दोगे, रील्स देखना शुरू कर दोगे, मूवी देखना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं करना है। आपको लाइफ में गोल भी लेना है, गोल लेना है। एज लाइक मैं मोदी केयर के ही आपको सारे एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि हम मोदी केयर में काम कर रहे हैं, तो हमें मोदी केयर की ही नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि आपने मोदी केयर में अपने लेवल अप करने हैं, डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, ठीक है, कोई टाइटल आपने अचीव करना है, ठीक है, फर्स्ट अटेंड अचीव करना है, ठीक है, या फिर आपको इतनी इनकम लेनी है, 10,000 लेनी है, 20,000 लेनी है, आपका कोई टारगेट है, आपने कोई टारगेट रख लिया। टारगेट होगा तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। टारगेट लेने पे ही हमें पता चलेगा कि हमें करना क्या है। एग्जैक्ट टारगेट लिया, गोल लिया। गोल भी कैसे होते हैं? 2 तरह के गोल होते हैं, नोट डाउन कीजिएगा। एक नॉर्मल गोल होता है और एक स्पेसिफिक गोल होता है। ठीक है, नोट डाउन भी करते जाइएगा। एक नॉर्मल गोल होता है जिसमें हम बोलते हैं, मोदी केयर का ही एग्जाम्पल बताऊंगी सारे, ठीक है, मुझे डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, करना तो है लेकिन उस पर काम नहीं करना। जब हम कोई गोल ऐसा लेते हैं कि हमें वो काम करना है, लेकिन हमें उस पे पीडीए तैयार नहीं किया, उस पे काम नहीं करना, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, मोदी केयर से ट्रैवल फंड लेना है, कार फंड लेना है, बट उस पे काम नहीं करना, उस पे काम नहीं करना। ठीक है, जब उस पे काम नहीं करोगे आप, जब उस पर काम नहीं करोगे तो उसको बोलते हैं नॉर्मल गोल। एक होता है स्पेसिफिक, मतलब एक स्पेशल गोल होता है जिसको आप लाइफ में अचीव भी करना चाहते हैं, गोल लिया भी है, ठीक है। इसमें स्क्रीन शेयर नहीं होती है, आपको ऐसे ही टॉपिक नोट डाउन करने हैं, क्योंकि इसका कोई पीडीएफ नहीं है, मैं पीडीएफ से नहीं बता रही हूँ, मैं अपना ही आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ टॉपिक्स आप जो है ना नोट डाउन करते जाइए। स्पेसिफिक गोल क्या होता है? आपने गोल लिया, टारगेट लिया अपना, और उस पे वर्क किया, ठीक है, आपने उसके लिए टाइम टेबल बनाया, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गोल। ठीक है, काम करना, कोई गोल बनाने के बाद, कोई गोल लेने के और सोचने के बाद आप जब उस पे वर्क करते हो सीरियस तरीके से, तो उसको स्पेसिफिक गोल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक दुकानदार था, ठीक है, एक दुकानदार था, तो उसको मंथ में 20,000 का प्रॉफिट चाहिए था, ठीक है, 20,000 का प्रॉफिट चाहिए उसको। अगर वो पीडीए तैयार नहीं करेगा, टाइम मैनेज नहीं करेगा पूरे महीने का, तो वो 20,000 का बेनिफिट उसको कैसे पता चलेगा मुझे महीने में क्या करना है? ठीक है, तो उसने 1 महीने का पीडीए तैयार किया, 1 महीने में से उसने 5 दिन निकाल दिए, ठीक है, 1 महीने में से 5 दिन निकाल दें, क्योंकि देखो पूरा महीने हम दुकान नहीं खोल सकते, 5 दिन हम लेस कर देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि ये लाइफ है, ठीक है, लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। तो 5 दिन निकाल दिए उसने। अब उसको पता चला कि उसको 25 दिन के अंदर 20,000 रुपए कमाने हैं, महीने में 25 दिन बचे उसके पास, उसको 20,000 रुपए का वो जो प्रॉफिट है वो 25 दिन में पूरा करना है। प्रियंका जी नेटवर्क एरिया में जाइए, क्या सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आप नेटवर्क एरिया में चले जाइए प्लीज। तो अभी उसको पता
अंदर 20,000 करने हैं, तो उसको पता चला कि उसको 200 प्रोडक्ट पूरे महीने में सेल करना है। जब उसने टाइम टेबल बनाया, ओके थैंक यू सो मच, वॉइस आ रही है मेरी प्रियंका जी, आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में चले जाइए। उसने पीडीए तैयार किया, उसको पता चला कि उसको 200 प्रोडक्ट सेल करने हैं, 200 को 25 से डिवाइड कर दिया, उसको पता चल एक प्रोडक्ट पे उसको 100 रुपीज का बेनिफिट है। उसको फिर जब उसने पीडीए बनाया तो उसको पता चला कि एक दिन में उसको 8 प्रोडक्ट सेल करना, एक दिन में उसको 8 प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। उसने फर्स्ट डे शॉप खोली, उसने फर्स्ट डे 8 प्रोडक्ट सेल किए, वो बहुत हैप्पी हुआ। देखिए जब हमारा कोई गोल हम लेते हैं, अचीव होता है तो खुशी होती है ना, कोई लेवल हम लेते हैं और वो अप हो जाता है तो खुशी होती है ना, उसी तरीके से वो दुकानदार भी खुश हो जाता है। फर्स्ट डे उसके 8 प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, सेकंड डे उसके 5 प्रोडक्ट ही सेल होते हैं। 5 प्रोडक्ट सेल होते हैं तो उसको पता चल जाता है कि मुझे, वो हताश नहीं होता, डिमोटिवेट नहीं होता, परेशान नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होती है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, ज्वाइनिंग नहीं आई परेशान हो गए, किसी ने मना कर दिया परेशान हो गए, प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाए तो परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट तो सेल करना ही नहीं। कुछ लोग सोचते हैं हम सेल भी कर दे, नहीं हो रहे कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, इंजॉय के साथ काम करो, ठीक है, देर है अंधेर नहीं है, होगा, धीरे होगा लेकिन होगा जरूर, ठीक है। तो वो डिमोटिवेट नहीं हुआ। थर्ड डे उसने 11, क्योंकि 8 और 3 इस दिन के 11 प्रोडक्ट सेल करने, उसको पता चला, उसने 11 प्रोडक्ट सेल किए, हो गया उसका तीनों दिन का। उसी तरीके से वो डे बाय डे काम करता रहा, ठीक है, डे बाय डे काम करता रहा, और उसका जो टारगेट उसने लिया था पूरे महीने का 20,000 प्रॉफिट कमाने का, उसने 20,000 का प्रॉफिट कमाया और वो बहुत ज्यादा हैप्पी हुआ, ठीक है, क्योंकि उसने जो गोल लिया था वो कैसे पूरा किया, क्योंकि उसने पीडीए तैयार किया, अपना टाइम मैनेज किया कि मुझे एक दिन में इतना काम करना है, उसे पता चला कि इतना काम करना है, तभी तो वो कर पाया। अगर नहीं पता होता तो कैसे कर पाता, कभी एक प्रोडक्ट बेच देता, कभी 2 प्रोडक्ट बेच देता, तो क्या उसका प्रॉफिट 20,000 वाला कंप्लीट होता, नहीं होता। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम टाइम मैनेज करते हुए अपने वर्क को करते हैं तो हमें रिजल्ट 100% आता है, ठीक है। तो आपको भी मेंबर यहाँ पर टाइम को मैनेज करते हुए वर्क करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट गोल पे, नेक्स्ट टॉपिक के पे आ जाते हैं, 7th पे आ जाते हैं, ठीक है। कॉम फेट का रूल, ठीक है, कॉम फेट का रूल, ठीक है। कॉम फेट का रूल क्या होता है, इसको हम एक चार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कॉम फेट के रूल को चार्ट बनाते हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है। कॉम फेट को 3 पार्ट में, रूल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैंडेटरी वर्क, ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्क, और मैंडेटरी मींस कंपलसरी। एक होता है, पहला पार्ट होगा, देखिए चार्ट बनाइए, उसमें 3 कॉलम्स बनाइए, ठीक है। आपको ये नोट्स भी बनाने हैं, एक चार्ट पे लाइन खींचिए स्केल से 3 पार्ट में, एक में लिखिए इम्पोर्टेंट वर्क और कंपलसरी वर्क, फिर दूसरे में लिखिए इम्पोर्टेंट वर्क बट नॉट कंपलसरी, फिर थर्ड में लिखिए, थर्ड पार्ट है नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट कंपलसरी, ठीक है। तो अब पहला बता देती हूँ, मतलब एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ये तो हेडिंग्स हो गए। अभी जो इम्पोर्टेंट जो हमारा वर्क होता है उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमारे इम्पोर्टेंट वर्क क्या होते हैं, जिसको हमें इम्पोर्टेंट कॉलम में लिखना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट वर्क वो होता है जिसे हम दूसरे टाइम पे रिप्लेस नहीं कर सकते, दूसरे टाइम पे नहीं कर सकते। एज लाइक, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों के स्कूल का टाइम है 8 बजे, ठीक है। मैम फिर से बताइए, कॉम फेट के 3 रूल होते हैं, ठीक है, 3 रूल होते हैं, इम्पोर्टेंट वर्क और कंपलसरी वर्क, सेकंड है इम्पोर्टेंट बट नॉट कंपलसरी, तीसरा है नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट कंपलसरी, ओके। समझ में आया, मैंने रिपीट किया है और अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप अपने बच्चों को इम्पोर्टेंट वर्क में ये आता है, आप अपने बच्चों को क्या ये बोलोगे कि आप 9 बजे स्कूल चले जाओ बेटा,
आज मेरा खाना तैयार नहीं हुआ, आज आपकी ड्रेस तैयार नहीं है, क्या बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। आपके हस्बैंड जी को 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, उनको घर से 8 बजे निकलना है, क्या उनको आप बोल सकते हो कि आज आप 10 बजे ऑफिस पहुंच जाओ, क्योंकि मैंने आज आपका टिफिन रेडी नहीं किया, आपके ड्रेस रेडी नहीं है, आपके कपड़ों पे आयरन नहीं हुआ है, इस्त्री नहीं हुआ है, मैंने प्रेस कराना भूल गई। बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके बच्चों का स्कूल, वो भी जो स्कूल है वो भी मैनेजमेंट के साथ काम करता है, ठीक है, वो भी एक मैनेजमेंट के साथ काम करता है, ठीक है, एक मैनेजमेंट के साथ काम करता है। क्योंकि देखिए, अगर आप मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करोगे, टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो आप किसी भी वर्क को नहीं कर सकते। तो स्कूल का भी टाइम मैनेज होता है, टाइम टेबल होता है ना कि 8 बजे से 2 बजे तक है, तो हम अपने बच्चे को 9 बजे तक नहीं बोल सकते ना कि 9 बजे तक जाना है, ठीक है। तो ये चीज होती है, आपको उसी वक्त अपने बच्चे को भेजना है, अपने हस्बैंड को उसी वक्त भेजना है। जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो आप मॉर्निंग में ही करोगे, नाश्ता बनाना है, नाश्ता आप दोपहर में नहीं बना सकते, लंच के टाइम पे आप नाश्ता नहीं दे सकते किसी को। तो इस काम को आपको, ये होते हैं इम्पोर्टेंट और कंपलसरी, ठीक है, मतलब इस काम को हमें उसी वक्त पे करना है। अभी सेकंड पार्ट आता है, इम्पोर्टेंट बट नॉट कंपलसरी। कंपलसरी मतलब जरूरी, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट जरूरी तो है, करना तो है, बट उसी टाइम पे नहीं करना जिस टाइम पे आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, जिस टाइम पे आपको फॉलो अप करना है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जैसे डस्टिंग करनी है आपको, बर्तन धोने हैं या कपड़े धोने हैं, तो ये काम ऐसे हैं कि आप इनको आधा घंटा या पौना घंटा डिले भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, आधा घंटा आप डिले भी कर सकते हो या 10 मिनट डिले भी कर सकते हो, क्योंकि कपड़े धोना ऐसा तो नहीं होता कि आज के टाइम में किसी के पास इतने कपड़े हैं कि नहीं धुलेंगे तो काम नहीं चलेगा। आज के टाइम में ढेरों कपड़े होते हैं हर किसी के पास, ठीक है, तो आप अपने कपड़े धोने का काम थोड़ा डिले कर सकते हो, अपने बर्तन धोने का काम थोड़ा सा डिले कर सकते हो, ठीक है, उनको आप थोड़ी देर के लिए ट्रांसफर कर सकते हो, 5 से 10 मिनट या आधा घंटे के लिए कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मैं खुद करती हूँ, कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट कॉल चल रही है, इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, तो क्या आप ये बोलोगे उस कॉल को कट करने के बाद कि आप कॉल कट कीजिए, मुझे बर्तन धोना है क्योंकि ये मेरा बर्तन धोने का टाइम है? नहीं बोलोगे ना, क्योंकि बर्तन आप 10 मिनट बाद भी धो सकते हो, लेकिन ये जो कॉल कट गई ना इंपॉर्टेंट, जो आपके बिजनेस को ग्रो कर रहा है, तो वो कॉल दोबारा नहीं आएगी, वो वर्क दोबारा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो बंदा आपसे डिसअपॉइंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप वर्क को वैल्यू नहीं दे रहे हो। कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, तो आप काम तो कीजिए, घर के भी काम कीजिए, घर के काम मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप करिए मत, टाइम मैनेज करते हुए करोगे तो घर के काम भी इजीली हो जाते हैं, ठीक है। फिर थर्ड आ जाता है, जैसे कई बार क्या होता है, टेस्टिंग करने बैठ गए, फॉलो अप का टाइम है, टेस्टिंग छेड़ दी, टेस्टिंग में तो पता नहीं चलता कितना टाइम लग जाता है, बाद में आपने टाइम दिखा रही है तो मेरा फॉलो अप का टाइम खत्म हो गया, ठीक है, फिर आपने उस टाइम पे कपड़े धोने लग गए, कोई आ गया गप्पे मारने लग गए, आपका फॉलो अप का टाइम चला गया। तो दोस्तों, जो टाइम अगर चला गया ना, वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा। टाइम जो है ना, टाइम की कोई कीमत नहीं है, टाइम से इम्पोर्टेंट आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आज कितनी तारीख है, आज जो तारीख है और जो सन है ना, वो दोबारा नहीं आएगा, दोबारा ये तारीख और ये ईयर दोबारा से आपके लाइफ में नहीं आएगा। डे आ जाएगा लेकिन सेम तारीख नहीं आएगी, सेम सन नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरीके से टाइम की वैल्यू आपको करनी है, ठीक है। तो अभी थर्ड पे आ जाते हैं, ये तो हो गया इम्पोर्टेंट और कंपलसरी, इम्पोर्टेंट नॉट कंपलसरी, तो हम अपने कुछ कामों को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है थर्ड पार्ट, थर्ड नंबर पे आता है नॉट इम्पोर्टेंट नॉट कंपलसरी, ठीक है, ना तो वो जरूरी है, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है, और ना तो वो कंपलसरी है कि नहीं नहीं मुझे करना ही करना है। तो बताओ जरा ऐसे कौन कौन से काम होते हैं जिनको आप नहीं करोगे तो चलेगा नहीं, बताइए। देखिए, हम रील्स देख रहे हैं, रील्स स्क्रॉलिंग करते हैं ना, उसमें हमारा 1 घंटा चला जाता है, 2 घंटा चला जाता है, पता ही नहीं चलता, ठीक है, पता ही नहीं चलता। तो उसी तरीके से हम अगर रील्स देख रहे हैं, उनको देखना बंद कर सकते हैं। हम टीवी देखते हैं, हाँ बिल्कुल राइट, टीवी देखते हैं, टीवी देखे बिना चल सकता है ना?
नहीं आएगी। आपने अपनी आईडी एक्टिव नहीं की ना, तो आपको इनकम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप कुछ ऐसे वर्क को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए जो आपकी लाइफ में कोई रोल नहीं रखते, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऐसे कामों को हमें, जब यहाँ पे हम ज्वाइन हो जाते हैं ना, ऐसे कामों को हमें अवॉइड करना होता है। टीवी मैंने पता नहीं कब से नहीं देखा, टीवी मैंने पता नहीं कब से नहीं देखा है, ठीक है। तो टीवी देखना, क्योंकि मैं टीवी नहीं देख रही तो चल रहा है ना, मुझे तो नहीं फर्क पड़ता कि मैं ओ माय गॉड मैं टीवी नहीं देख रही हूँ, ऐसा कुछ भी मुझे फील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टीवी देखना कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आप टीवी देखना छोड़ सकते हो, ठीक है। ये तीनों क्लियर है, ये तीनों जो पार्ट मैंने आपको बताए सबको क्लियर है? आप मुझे बताइए जरा, सबको क्लियर है, अच्छे से समझ में आया? क्योंकि हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे अभी। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पेट्रो का नियम, ठीक है। ये होता है पेट्रो का फॉर्मूला, ठीक है। पेट्रो का फॉर्मूला होता है 80-20 का। पेट्रो का फॉर्मूला 80-20 क्या होता है? अभी आप बोलोगे 80% और 20% क्या होता है? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आप नोट डाउन इसको कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। पेट्रो का 80-20 फॉर्मूला। तो 80 और 20 का मतलब क्या होता है? 80% में आ जाते हैं वो वर्क जिनसे आपको रिजल्ट मिलता है। जिस काम को आप करते हो और उस काम को करने से आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, वो वर्क आते हैं 80% में। उन कामों को आपको 80% में रखना है। लेकिन जिस काम को करने से आपको ना कोई फायदा हो रहा है, ना कोई रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो उन कामों को आपको रखना है 20% में। आपको डिवाइड करना है। इसका भी एक दो कॉलम बना लीजिए। एक साइड में लिखिए 80%, ठीक है, 80% वर्क, ठीक है, 80% वर्क रिजल्ट, ठीक है। फिर सेकंड में लिखिए 20% वर्क रिजल्ट, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि मोदी केयर का एग्जांपल देखो। आपकी टीम है, आपकी टीम है, उस टीम में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो मीटिंग भी अटेंड करते हैं, हर महीने अपनी आईडी एक्टिव करते हैं बिना बोले, और लॉयल्टी में भी अपना काम करते हैं, मीटिंग लेते भी हैं और एक मीटिंग देते भी हैं। क्योंकि मीटिंग लेना भी जरूरी है यहाँ पर और देना भी जरूरी है, सीखना भी जरूरी है और सिखाना भी जरूरी है। क्योंकि सीखना कभी लाइफ में खत्म नहीं होता है। तो जब आपका सीखना खत्म नहीं होगा तो सिखाना खत्म कैसे हो सकता है? तो आपको सीखना भी है और सिखाना भी है, ठीक है। तो 80% में आ जाते हैं वो लोग जो हर महीने आईडी एक्टिव करते हैं, ठीक है, मीटिंग ज्वाइन करते हैं और लॉयल्टी में वर्क करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, फॉलो अप करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, लीड लाना सीखते हैं और रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और फॉलो अप करते हैं। तो ऐसे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और आप उनके लिए भी काम कर रहे हो, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। जब वो काम, ऐसा काम होगा तो आपकी टीम भी ग्रो करेगी और वो लोग भी ग्रो करेंगे, ठीक है। डिम्पल जी, मेरी वॉइस नहीं आ रही? आप ही को नहीं आ रही शायद, बाकी किसी का मैसेज नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में चले जाइए। तो उन लोगों को आप 20% में रखिए, सॉरी 80% में रखिए, जो लोग हर काम को बखूबी निभा रहे हैं। जिस वर्क को आपके टीम के लोग बखूबी निभा रहे हैं और आपकी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप जो समझा रहे हो वो करते हैं और आप मैसेज अगर उनको करते हो तो उसकी वैल्यू रखते हैं। आप अपलाइन हो, आपकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपलाइन की ही वैल्यू नहीं होती है, डाउनलाइन की भी वैल्यू करनी होती है। हमें अपलाइन भी अच्छा बनना है और डाउनलाइन को भी अच्छा बनना है। दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट होना है, क्योंकि ये वर्क कनेक्टिविटी का वर्क है। यहाँ पर अगर आप एक दूसरे से हार्डली कनेक्ट नहीं होगे तो आप यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क होता है। अगर आप टीम से जुड़ोगे नहीं, हार्डली कनेक्ट नहीं होगे, डाउनलाइन अपलाइन से नहीं होगी, अपलाइन डाउनलाइन से नहीं होगी, तो ये वर्क करना बहुत इम्पॉसिबल है। अकेले कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, अकेले कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। 80% का ये हो गया, जहाँ से हमको रिजल्ट मिलता है, जिन लोगों से रिजल्ट मिलता है उनको हमें 80% में काउंट करना है। जिस वर्क से हमें रिजल्ट मिलता है, जो बेनिफिशियल वर्क होता है, बेनिफिट देता है, उसकी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है, इम्पोर्टेंस है, उसको हमें 80% में रखना
करना है। नेक्स्ट आ जाता है 20%। 20% में मोदी केयर का एग्जांपल देती हूँ। हमारी टीम के वो पर्सन आ जाते हैं जो आपका मैसेज रिप्लाई नहीं करते, आईडी एक्टिव करने के लिए बार बार बुलवाते हैं, आईडी एक्टिव कर लो, आईडी एक्टिव कर लो, ठीक है। मीटिंग के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, मीटिंग अटेंड कर लो, मीटिंग अटेंड कर लो, सीख लो, ठीक है। और लॉयल्टी में आ जाइए, आपको बेनिफिट होगा। देखिए बेनिफिट उनके होते हैं, लेकिन बोलना किसको पड़ता है? अपलाइन को बोलना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। ऐसे लोगों से आप कनेक्ट रहिए, ठीक है, लेकिन उन पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जब आपको पता चल जाए, देखिए कुछ दिन के बाद आपको, हाँ जी 20% बहुत है, 80% कम, 80% ज्यादा है, ठीक है। हाँ 80% कम होते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं। इस दुनिया में जो कामयाब लोग होते हैं ना वो 80% ही होते हैं, 20% फिर ऐसे ही होते हैं ना, ठीक है। 80% कामयाब लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, हो जाते हैं। तो अगर आप कह रहे हो ना कि 20% ज्यादा है, ठीक है, 80% कम है, तो वो कामयाब भी वही होते हैं जो 20% अगर काम करते हैं ना, 20% लोग, तो कामयाब भी वही करते हैं, ठीक है। तो कामयाब वही होते हैं जो 80% में काम करते हैं। जो 20% में काम करते हैं ना, फिर वो 20% में ही रहते हैं, फिर वो आपको देखते हैं ग्रो करते हुए, फिर वो ऐसे करके बच जाते हैं, अरे काश हम भी कर लेते, हम भी तो इन्हीं के साथ में थे, काश कर लेते। फिर काश हो जाता है, काश कभी पूरा नहीं होता, ठीक है। तो 20% में उन लोगों से आप कनेक्ट रहिए, लेकिन उन पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वहां से आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वो अपनी मर्जी के मालिक है, अपनी मर्जी से काम करे, कोई वैल्यू नहीं है। बिजनेस अगर आप करने आए हो ना, तो आपको अपने बिजनेस माइंड से भी सोचना है, ऐसे नहीं कभी मन आया तो आईडी एक्टिव कर लिया, मन आया तो मीटिंग ज्वाइन कर ली, मीटिंग ज्वाइन करके सो गए, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये समझ में आया 80-20 का फॉर्मूला, पेट्रो का 80-20 का फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ या मैं दोबारा से रिपीट करूं? समझ में आया? ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच कि सबको समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट नोट डाउन कीजिए, फिफ्थ पे, रीपरचेज योर टाइम, रीपरचेज योर टाइम, रीपरचेज योर टाइम, ठीक है। रीपरचेज करने का मतलब, ठीक है, टाइम की बचत करना, टाइम की बचत करना, ठीक है। टाइम की बचत करना कैसे? एग्जांपल के लिए बताती हूँ। जैसे आपको बिल भरना है, बिल भरने जाना है, किसी के टिकट करानी है, या फिर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाना है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो जिसमें आप टाइम बचा पाओ? क्या ऐसा हो सकता है ये काम आप घर से कर पाओ? ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत टाइम है, चलो यार भर के आ जाते हैं, टिकट करा के आ जाते हैं, ठीक है, टिकट करा के आ जाते हैं, स्टेशन चले जाते हैं, टाइम लगा 1 घंटा 2 घंटा चला गया, पता ही नहीं चला, ठीक है। उसी तरीके से आप लाइन में लगोगे वहां जाके, ठीक है, जाने में भी पैसा भी लगेगा, आने में लगेगा, धक्के खाओगे, वो अलग। लेकिन ये डिजिटल टाइम है, ठीक है, डिजिटल टाइम है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। किसी की टिकट करानी है, ऑनलाइन आपके पास ऑप्शन होता है, ऑनलाइन कराइए। मोबाइल का फोन, उसका बिल भरना है लाइट का, आजकल ऑनलाइन होता है, सब कुछ आजकल ऑनलाइन होता है। शॉपिंग करनी है, क्यों जाना है मार्केट में धक्के खाना, क्यों खाने मार्केट में धक्के जाना है? बताओ, मैं तो नहीं जाती मार्केट, जो साड़ी पहन के बैठी हूँ ना, ऑनलाइन ही मंगाई है, और राखी पे मंगाई थी, क्योंकि राखी पे आपको पता है ना कितनी भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है मार्केट में। और इस टाइम पे आपको पता है राखी के टाइम में कितनी गर्मी और उमस वाला मौसम होता है, बारिश कभी भी आ जाती है। तो मैं क्यों जाऊं जब मेरे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी फैसिलिटी मेरे पास यहाँ है, तो मैं क्यों जाऊं धक्के खाने के लिए? क्यों मैं अपना टाइम बचत ना करूं? मैंने ऑनलाइन खोलूंगी, मैं मीशो, अमेजोन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपके पास, फ्लिपकार्ट है, कितना कुछ है। तो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? ऑनलाइन शॉपिंग करो। ऑनलाइन में देखो बेनिफिट भी होते हैं आपको, ऑनलाइन शॉपिंग में आपको डिस्काउंट भी मिलते हैं, ठीक है। जो मार्केट में आपको ना तो डिस्काउंट मिलता है, फ्रेश प्राइस पे सब कुछ मिलता है, टाइम जाता है अलग जाता है, फ्रेश प्राइस जाता है अलग जाता है, ठीक है। ऑनलाइन आपने टाइम बचा लिया, इसको बोलते हैं रीपरचेज करना, टाइम को खरीदना, खुद से ही खरीदना, चुराना, बचत करना, टाइम की वैल्यू को समझना, ठीक है। अगर टाइम की वैल्यू करोगे ना, आप टाइम की वैल्यू करोगे तो टाइम आपकी वैल्यू
जल्दी करेगा, ठीक है। फिर 6 पे आ जाते हैं, सबको समझ में आया परचेज योर टाइम। अभी 6 नंबर पे आ जाते हैं ग्रेविटी का फॉर्मूला। ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका मतलब होता है हमें अपने टाइम को किसी को यूज नहीं करवाना है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, 1 मिनट, गला सूख गया, आज मेरा फास्ट है। ग्रेविटी का फॉर्मूला, इसका मतलब होता है आपको अपने टाइम को किसी को यूज नहीं करने देना। अपने टाइम की वैल्यू आप जब खुद करोगे ना तो ही दूसरे से करा पाओगे। हाँ, एकादशी है, जब आप अपने टाइम की वैल्यू करोगे ना तो ही दूसरे लोग आपके टाइम की वैल्यू करेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे, ठीक है। टाइम की वैल्यू कैसे करनी है? जैसे कई बार क्या होता है, आपके पड़ोस में मेहमान आए, किसी की बहन आ गई, किसी की ननद आ गई, कोई आ गया, तो वो आपके घर आएंगे। चलो चलो भाभी जी शॉपिंग करने चले क्या? चलो थोड़ा मार्केट में घूम आते हैं, मेरी सिस्टर आई हुई है, ठीक है, मेरी भाभी आई है, चलो थोड़ा घूम के आ जाते हैं, कंपनी हो जाएगा। कंपनी तो उनका होगा ना, आपको क्या मिलेगा? एंजॉय तो वो करेंगे ना, आपको क्या मिलेगा? आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप उनको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं अरे आ जाओ चाय पीते हैं, ठीक है, अब बहुत दिन से नहीं मिले हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि भाभी जी आज थोड़ा सा बिजी हूँ, या फिर कोई आपकी फ्रेंड है, उनका नाम है सोनिया, ज्योति, जो भी है, कि आज थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगी। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आप कल मेरे घर आ सकते हो, ठीक है, आप कल मेरे घर आ जाइए, ठीक है, या फिर आज आ जाइए, क्योंकि मैं आ तो नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आपको अटेंड जरूर कर सकती हूँ। अभी बाहर निकलने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको अटेंड करने की कोशिश करूंगी, तो आप यहाँ पे आ जाइए। आप उनको इनवाइट कर सकते हो, आप उनके फ्रेंड सर्कल को इनवाइट कर सकते हो। जैसे आप किसी से मिले, उनसे मिले और उनके किसी फ्रेंड से मिले, तो आप उनको बोल सकते हो अरे आपकी वो जो फ्रेंड थी ना, और आपकी वो जो पड़ोस में भाभी रहती है, उनको भी लेके आइएगा, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए, सबसे मिल लेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, गेट टुगेदर हो जाएगा, चाय पियेंगे एक साथ, ठीक है, बहुत टाइम हो गया। उसमें क्या हुआ, आपने अपना टाइम बचाया, अपने टाइम को यूज नहीं करने दिया, क्योंकि वहां पे कोई फायदा नहीं है, और आपने उनको इनवाइट किया। जब वो आपके घर में आते हैं तो आप छोटी सी गेट टुगेदर रख सकते हो, चाय पानी दे सकते हो उनको, और वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपना मेन पॉइंट रख सकते हो, अपने जो बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है ना, उसकी शेयरिंग कर सकते हो। आपने चाय बनाई, उनको अच्छी लगी, आपने नेल पेंट लगाया हुआ है, आपने क्रीम लगाई हुई है, लिपस्टिक काजल लगाई हुई है, आपको अपने सारे प्रोडक्ट यूज करके रखने हैं उनके सामने, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग ही हमारा वर्क है। उनके सामने खुद को ऐसे प्रेजेंट करना है कि उनको आप में कुछ अलग दिखे और वो आपसे पूछे, ठीक है। अगर चाय, देखिए हमारी मोदी के हर प्रोडक्ट में मैजिक है, तो हर कोई पूछता ही है। उन्होंने अगर आपसे चाय के बारे में पूछा, आपसे पूछा आप बहुत ग्लो कर रहे हो आजकल, बहुत सुंदर दिख रहे हो, क्या लगा रहे हो आजकल, आपका तो फेस अलग ही हो रहा है, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि हम तो मोदी केयर यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, हम तो ब्रांड एम्बेसडर है ना। ऐश्वर्या राय तो नहीं आती ना हमारी क्रीम का प्रमोशन करने के लिए, हम तो खुद ही ऐश्वर्या राय है, ठीक है। तो ऐश्वर्या राय को क्या, ऐश्वर्या राय के अलग साबुन से नहाती है, या फिर ये जो ठंडा ठंडा खून से अमिताभ बच्चन जी अपनी मालिश करते हैं? कोई नहीं करता, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, ये प्रमोशन करते हैं इन चीजों का, कंपनी वाले इनको पैसे देते हैं, लेकिन हम तो खुद ही ऐश्वर्या राय है अपने ब्रांड की, हम तो खुद शेयरिंग करते हैं। उनको आप बता सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि आप ये क्रीम यूज करते हो, आपके बाल अच्छे हैं, जैसे कि मेरे बाल अच्छे हैं, मुझे सब लोग पूछते हैं, ठीक है, मेरे बाल लंबे हैं, मुझे सब पूछते हैं कौन सा शैम्पू लगाते हो, है, और मेरी स्किन अच्छी है, आप कौन सी यूज करते हो क्रीम, काजल कौन सी लगाते हो, तो मैं शेयरिंग करती हूँ, बताती हूँ, ठीक है, मैं कौन सा शैम्पू यूज कर रही हूँ। पहले मैं लॉरियल करती थी, मुझे नहीं रिजल्ट मिलता था, लेकिन तब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, सर धोना ही धोना है, क्योंकि गंदा तो होता ही है। एक सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, वो नहीं मिल पाता, फिर भी हम उस काम को करते ही करते, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब हमारे पास मोदी केयर का ऑप्शन है, तो हम वो काम क्यों करें, मन मार के क्यों करें, जहाँ से हमारा पैसा भी बच रहा है और हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। तो आप वहां पे अपनी शेयरिंग कर सकते हो। देखो
पार्टी भी हो गई, गेट टुगेदर भी हो गया, आपका टाइम भी बच गया, ठीक है, और आपके बिजनेस की शेयरिंग भी हो गई। आपने उस वक्त में भी अपना वर्क किया, आपने वो टाइम किसी को यूज नहीं कराया, आपने उस वक्त में भी अपना वर्क किया है। तो ये स्पेशलिटी होती है अपने टाइम की वैल्यू रखने की, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके टाइम की वैल्यू आप ही रखोगे, ठीक है, आपके टाइम की वैल्यू आप ही रखोगे, कोई और आपके टाइम की वैल्यू आके नहीं करेगा। और जब आप अपने टाइम की वैल्यू करते हो ना, तभी सामने वाला आपके टाइम की वैल्यू करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, कितने नंबर का था वो, अभी 7वें नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं डेलीगेटिंग वंस वर्क टू अदर, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है कि जिस वर्क को हम अकेले करते हैं, जिस वर्क को हम अकेले करते हैं, उस काम को हमें टीम के साथ करना है, ठीक है। मतलब हमें एक दूसरे के साथ मिलके काम को करना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। डेलीगेटिंग वंस वर्क टू अदर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जिस काम को, देखिए हम टीम में काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 10 लोग हैं टीम में, ठीक है, और मुझे 50 लोगों से बात करनी है, ठीक है, 50 लोगों से बात करनी है, नहीं सॉरी, एक छोटी सी टीम का लेते हैं, 5 मेंबर हैं, एक छोटी सी टीम का लेते हैं, 5 मेंबर हैं, 50 लोगों से बात करनी है, और मुझे करनी है, मुझे 50 लोगों से बात करनी है, मेरी टीम में सिर्फ 5 मेंबर्स हैं, मुझे लगा के, ठीक है। तो मैं 50 मेंबर से अकेले बात कर पाऊंगी 1 घंटे के अंदर। लेकिन अगर पांच पांच पांचों लोगों को मैंने 10-10 नंबर दे दिए, 10 नंबर मैंने ले लिए, 10 नंबर अदर 4 को दे दिए, 50 नंबर 5 लोगों में डिवाइड हो गए। और जितने टाइम में मैंने 10 लोगों से अगर आधे घंटे में बात की, 10 लोगों से 30 मिनट में बात हो जाती है, आप 1 घंटा भी अगर मानते हो, तो एक ही घंटे के अंदर 50 लोगों से बात हो गई, क्योंकि एक ही घंटे में उन 4 लोगों ने भी बात की है, उससे एक ही घंटे में बात की है। तो यहाँ पर 5 लोगों ने एक ही घंटे में काम किया है, तो 5 घंटे का काम हो गया। 10 लोगों से अगर 1 घंटा लगता है, ठीक है, तो मैं अगर 50 से करूंगी तो 5 घंटे लगे ना, लेकिन 5 घंटे का काम एक ही घंटे में हो गया। इसको बोलते हैं टीम के साथ वर्क करना। जब हम यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, तो हमें अपने लेवल्स अचीव करने होते हैं, इनकम चाहिए होती है। तो अकेले क्या आप लाखों की वो कर सकते हो, परचेजिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप टीम बना के थोड़ा थोड़ा अगर 30-30 पीवी सभी लोग करते हैं, 2-2 हजार की शॉपिंग सब लोग करते हैं, क्योंकि हर के घर में सामान यूज होता है, तो उससे क्या होता है, आपका शॉपिंग हो जाता है लाखों में, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो टीम के साथ हुआ है। आप अकेले लाख नहीं लगा सकते, लेकिन टीम के साथ आप लाखों का काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टीम वर्क। कहते हैं ना, एकता में बहुत पावर होती है, ठीक है, यूनिटी में बहुत पावर होती है। तो हमें यहाँ पे यूनिटी के साथ काम करना है, टीम के साथ मिलके काम करना है, तभी हम ऊपर तक जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेलीगेटिंग वंस वर्क टू अदर, मतलब आप हिंदी में लिख लीजिए, टीम के साथ काम करना। आप हिंदी में लिख लीजिए, टीम के साथ मिलकर काम करना, ठीक है, आप हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है, टीम के साथ काम करना। अभी 8वें नंबर पे आ जाते हैं, ड्रॉ कैलकुलेशन। ड्रॉ कैलकुलेशन लिखिए जल्दी से, जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं लिखिए, ड्रॉ कैलकुलेशन, जांच करना, ठीक है। जैसे कि जो भी काम आप करते हो उसका आपको परिणाम निकालना है, ठीक है। आपने जो भी काम किया है, आपको उसका रिजल्ट भी तो पता चलेगा। आपको कैसे पता चलेगा? जब आप पीडीएफ तैयार करते हो, कोई काम करते हो, जब आपको रिजल्ट आएगा, आपने पूरे महीने काम किया या 1 महीने के अंदर आपने इतनी ज्वाइनिंग लगा दी, आप 7% पे हो और आपने 240 पॉइंट पीवी बना दिया एक ही मंथ के अंदर, तो आप फर्स्ट 10 हो गए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा ना लास्ट में, जब आप फास्टर 10 हो जाओगे, 750 का आपको प्रोडक्ट मिलेगा कंपनी से, और आप 10% के अकॉर्डिंग आपको कैशबैक आएगा। तो उसको जांच करके, तो आपको
रिजल्ट आया, जैसे कि हमें कुछ स्पेशल करना है, कुछ स्पेशल काम करना है, अपने आप को स्पेशल बनाना है। जब हम स्पेशल काम करते हैं ना, तभी हम कुछ ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अल्वा एडिशन को कौन जानता है, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। किसने किया था? बल्ब का आविष्कार किया था अल्वा एडिशन ने। ऐसे बल्ब का आविष्कार जो है ना, बहुत लोगों ने किया होगा, और यहाँ पे भी बहुत लोग जुड़ते हैं, लेकिन जानते इस किसको है लोग? अल्वा एडिसन को, क्योंकि उन्होंने जो आविष्कार किया ना, उसको बखूबी रिजल्ट भी आया उसका। मतलब ऐसे तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन किया, रिजल्ट नहीं आया, किया रिजल्ट नहीं आया, फिर क्या हुआ? वो डिमोटिवेट, छोड़ो ना, नहीं हो रहा। ठीक है, तो लेकिन अल्वा एडिसन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इन्वेंशन पे इन्वेंशन करते गए करते गए करते गए, प्रैक्टिकल करते गए, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ? उन्होंने बल्ब बना दिया, और आज सारी दुनिया उनको जानती है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, अरे इस महीने नहीं हुआ, अरे इस महीने नहीं हुआ, अरे इस महीने नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। क्या करते हैं लोग? डिमोटिवेट हो जाते हैं, टीम नहीं बन रही है, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, हो जाएगी। पेशेंस रखिए, करते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि कुछ कामों का रिजल्ट नहीं आता, दिखता नहीं है। हवा चलती है ना, पेड़ हिलेंगे तो ही पता चलेगा आपको, वो दिखी तो नहीं ना आपको, फील होगी ठंडी ठंडी, दिखी तो नहीं ना, लेकिन हवा तो चल रही है ना। ठीक है, लेकिन सूरज जब बारिश होती है ना, तो सूरज जो ना दिखता नहीं है, लेकिन होता है। सूरज दिखता नहीं है घटाओं की वजह से, बारिश की वजह से, लेकिन होता तो है ना। वैसे ही जब हम यहाँ पे काम करते हैं ना, तो यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखता नहीं है, लेकिन रिजल्ट धीरे धीरे आता है, क्योंकि ये वर्क जो है ना, धीरे धीरे रिजल्ट देता है, एकदम नहीं देता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पेशल तरीके से काम करना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टाइम मैनेज करना। पूरे 8 के 8 जो रूल थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, फिर आता है एक और आ जाता है, डू नाउ और डू आफ्टर। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? नोट, अब एक डिस्क्रिप्शन आपको मैं बताती हूँ लास्ट में। डू नाउ और डू आफ्टर, इसका मतलब होता है जिन कामों को, जो काम इम्पोर्टेंट है ना, उनको आप तुरंत कीजिए। जो काम आपको रिजल्ट देते हैं ना, जैसे प्रोस्पेक्टिंग का आपको मन है ना, तो आप तुरंत कर लीजिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग का मन ऐसा होता है, बाद में मन नहीं करता। अगर आपको लग रहा है ना कि आज मुझे 4 लोगों से बात अभी करनी है, तो अभी कर लो फटाफट, बर्तन तो बाद में भी धुल जाएंगे आपके। ठीक है, फटाफट 5 लोगों से बात करो, प्रोस्पेक्टिंग हो गई, मीटिंग के लिए अग्री कर लिया, बस लिंक की तैयारी है, लिंक भेज देना बाद में। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग हो गई, बर्तन धो लो बाद में जाके। लेकिन बर्तन धोने गए ना, अरे यार अब तो मैं थक गई, अब नहीं कर रही, मैं प्रोस्पेक्टिंग बाद में करूंगी, ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब है डू नाउ, काल करे सो आप, अब कर। ठीक है, काल करे सो आज, आज करे सो अब, परले पल में परले होई बहुरी करे वो कब। मतलब जो काम आपको कल करना है ना, उसे आप आज ही कर डालो। ठीक है, कल पे ना डालो। ठीक है, तो कहते हैं ना, जो आज है वही है। ठीक है, वक्त गया तो गया। ठीक है, उसी तरीके से डू आफ्टर। ठीक है, जिन कामों का कोई रिजल्ट नहीं है ना, उनको आफ्टर कर लो। ठीक है, बाद में कर लो। तो अभी आप सब लोग मुझे बताइए, जितने भी मैंने आपको हेडिंग्स बताए, 4 जो हमारे रूल है टाइम मैनेज के, आप सब लोगों को समझ में आए? आप सब लोगों ने नोट डाउन किया? आई होप सब लोगों को समझ में आए होंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर? काफी लोग जा भी चुके हैं, कोई बात नहीं। अभी आप मुझे बताइए, आपको समझ में आया सारा कुछ? तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? आप लोग अपने अपने टीम में जरूर से भेजिएगा। ठीक है, सबको बताइएगा, जो लोग नहीं आए हैं उनको भी बताइएगा कि आज उन लोगों ने क्या मिस किया और किस तरीके से यहाँ पे आपने समझा टाइम की वैल्यू क्या होती है। तो मेंबर्स, आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी है, और आप जब टाइम की वैल्यू करते हो ना, तो टाइम आपकी बहुत वैल्यू करता है। ठीक है, आपकी खुद की वैल्यू होती है। ठीक है, जब आप खुद की वैल्यू नहीं करते ना, तो बाहर के लोग, तो बाद में आपके घर के लोग ही आपकी वैल्यू नहीं करते। तो आपको अपनी वैल्यू करनी है। मैं अपनी बहुत वैल्यू करती हूँ। ठीक है, मैं समझती हूँ मेरी वैल्यू है, जब मैं समझूंगी ना मेरी वैल्यू है, तो ये सामने वाला समझेगा कि आप वैल्यू एबल हो। ठीक है, आप वैसे भी यूनिक हो, हम सब यूनिक है, हर किसी में कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, तो हम लोग सब स्पेशल है। देखिए, जो काम मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते, जो आप
आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती। तो हर इंसान के अंदर एक स्पेशलिटी छुपी है, एक टैलेंट है। तो जिसके अंदर जो टैलेंट है वो उस पे काम करो, ठीक है। कोई प्रोस्पेक्टिंग अच्छी करता है, ठीक है, जो प्रोस्पेक्टिंग अच्छी करता है ना, आपसे वो चीज नहीं हो पा रही है तो आप उनको कुछ नंबर ट्रांसफर कर सकते हो। अपनी टीम के साथ मिलके काम करो, जो काम आपका अच्छा है ना आप उस काम को आप करो, जो दूसरे टीम मेंबर का काम अच्छा है वो काम उनको दो। जो जिस काम को बखूबी निभाता है उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको दे सकते हो, ताकि आपको रिजल्ट अच्छा है। जो जिस काम में परफेक्ट है ना उसको वो काम अगर आप करवाओगे ना अपने टीम के हिसाब से तो आपकी टीम ना 100% ग्रो करेगी, ठीक है। मेरी गारंटी है इस बात की, क्योंकि मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, बहुत अच्छी मुझे इनकम भी आ रही है और बहुत मजा आ रहा है काम करते हुए। लेकिन मैं यहाँ कोई नया काम नहीं कर रही, मैं कोई परचेजिंग नई नहीं कर रही, मैं सालों से कर रही हूँ, बचपन से, जब से पैदा हुई हूँ और जब तक दुनिया से जाऊंगी मैं सब कुछ यूज करूंगी, साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, ठीक है, काजल, लिपस्टिक, सब कुछ यूज हम करते हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं करी। लेकिन इससे पहले मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। कोई मुझे दुकान वाला नहीं बोलेगा कार ले लो, कोई दुकान वाला नहीं बोलेगा तुम्हारे बच्चे के लिए मैं आपका फ्यूचर सेव करता हूँ, आपके बच्चे को मैं फ्यूचर में इतने लाखों रुपए की इनकम दूंगा क्योंकि आप मेरी दुकान से सामान लेते हो। होगा क्या? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सब लोगों को समझ में आया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं समझा पाई। और देखिए आप लोग यहाँ पर वर्क कीजिए और बहुत अच्छे से कीजिए। और सबसे बड़ी बात है आपको ना नोट्स जरूर बनाने हैं, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो आप यहाँ पे अच्छे से नहीं कर सकते हो कोई भी काम। आपको नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे सेशन को आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, सभी को बता सकते हो, आगे से सभी को मीटिंग में लेके आना है। सभी मेंबर्स को, जो न्यू मेंबर्स होते हैं, मीटिंग की वैल्यू समझाओ। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई अगर किसी का क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो पूछिए टाइम के अकॉर्डिंग, अदरवाइज हम अपना सेशन खत्म करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके और थैंक यू सो मच। आज मेरा ये फर्स्ट डे था कमांडो ट्रेनिंग में और मैं कोशिश करूंगी कि आगे से और अच्छे से बताऊं। वैसे मैं ट्रेनिंग देती हूँ, अपनी पर्सनल मीटिंग हमारी होती है 3 बजे निम्मी मैम की, मैं निम्मी सिसोदिया मैम की टीम से हूँ और वहाँ पर मैं ट्रेनर, एज ए ट्रेनर हूँ। बट यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ और बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यहाँ की जो वर्क अपॉर्चुनिटी है इसको आप समझिए और बहुत ही अच्छे से काम कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो अभी हम मीटिंग को एंड करेंगे। गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग, और कल एक नए जोरदार सेशन के साथ हम फिर से मिलेंगे। तो ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग, ऑल मेंबर्स।